हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, बीपीएससी से संबंधित है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो जून में होगा 65वीं बीपीएससी मेंस, निकलेगा 64वीं मेंस का रिजल्ट, कई अन्य एग्जाम भी होंगे। तो अच्छी खबर है खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। तो बीपीएससी 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जून में करेगा। आयोग ने इसके लिए गुरुवार में से ही तैयारी शुरू कर दी। आयोग की वेबसाइट की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके अंतर्गत इसका आवेदन 4 से 28 मई तक लिया जाएगा। इसके साथ साथ आयोग कई अन्य परीक्षाएं भी जून में लेने की तैयारी कर रहा। आयोग की माने तो लॉकडाउन यदि 3 मई को समाप्त हो जाता है तो इसका पूरा प्रयास किया जाएगा कैलेंडर को फॉलो करने का। अगर इसमें रहस्य समझा जाए तो 3 जून को अगर सही में ख़त्म होता, हालांकि पूरी तरह ख़त्म होने की संभावना अगर आप भी एक्सपीरियंस से हो तो थोड़ी कम लगती है, लेकिन अभी का माना जाए तो 3 मई तक ही लॉकडाउन है। तो 66वीं बीपीएससी का भी वैकेंसी आ जानी चाहिए अगर इनके, क्योंकि सारे कैलेंडर को फॉलो करना चाहते हैं तो। लेकिन हालांकि चर्चाएं जो हैं अभी तक अखबारों में कई बार आई, लेकिन 66वीं बीपीएससी का अभी तक एक भी बार चर्चा नहीं आई है। तो जून में संभावित परीक्षाएं, इसके लिए 4 मई से आवेदन लेने की सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है, लेकिन अपने कैलेंडर के अनुसार इसे जून में ही बीपीएससी लेगा। और क्या क्या खबर है, और बहुत सारे लोग इसमें कह रहे थे कि ये जून में कैसे होगा, 15/5 तक तो है, ये 28 मई तक है, 15/6 तक तो आवेदन लिया जाएगा जो पोस्ट ऑफिस से जो पहुंचेगा। तो हालांकि उसको बीपीएससी उतना ये नहीं करता है, वो पहले ही क्योंकि प्रिंटेड है जो कि वो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर देगा। तो 15/6 से उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जून में ही परीक्षा लेने की तैयारी अभी तक चल रही है बीपीएससी की, तो अच्छी बात है। उसके बाद है बहुत सारे लोग, ये जो सहायक अभियंता सिविल परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2019, 21 व 22 मार्च को होने वाली यह परीक्षा राज्य सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के कारण क्या होगा, स्थगित करना पड़ा। फिर है सहायक अभियंता सिविल इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल विज्ञापन संख्या 28-29 मार्च को आयोजित है, यह परीक्षा भी लॉकडाउन से क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। अब आइए जो सबसे उससे भी इम्पोर्टेंट है, 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। तो आयोग के कैलेंडर के अप्रैल में यह आना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो सका है। अब जून के अंत तक बीपीएससी इसका रिजल्ट दे देगा। तो अभी तक अखबारों में क्या आया था कि मई के अंत तक आया था, लेकिन इसमें आज का जो अपडेट क्या है उसमें जून के अंत में है, जो कि 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है जो कि आएगा। फिर बहुत सारे सहायक इंजीनियरों के रिजल्ट प्रकाशन में देरी, सहायक इंजीनियरों के रिजल्ट के प्रकाशन में भी देर लगेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने मामले का निष्पादन नहीं हुआ। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय आने का इंतजार करना होगा। फिर है अन्य लंबित परीक्षाएं भी जून के अंत तक। तो 65वीं बीपीएससी मेंस आयोजन कैलेंडर के अनुसार जून में निर्धारित समय पर ही होगा, और जून के अंत तक हम 64वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी दे देंगे। लॉकडाउन आगे बढ़ने पर इसमें परिवर्तन संभव है। मतलब ये 3 मई के अगर सही में हट जाती है तब की स्थिति, अगर फिर बढ़ती है तो फिर डिले होगी। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि मैं एकदम ले ही लूँगा। फिर और ये संभावना भी है क्योंकि 5,000 स्टूडेंट है, अगर आयोग लॉकडाउन क्योंकि जून तक उम्मीद है ख़त्म हो सकती है, तो सोशल डिस्टेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है कि लाखों में है, यहाँ हज़ारों में 5,000 से लेकर 6,000 तक का स्टूडेंट है, तो सोशल डिस्टेंसिंग करके परीक्षाएं ली जा सकती है। ऐसी संभव नहीं है कि नहीं ही हो। फिर है भूगर्भ विज्ञान में एमएससी या खनन अभियंत्रण में एमटेक हो तभी बन पाएंगे खनिज विकास पदाधिकारी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20 पदों के लिए जो कि बीपीएससी ने खनिज विकास पदाधिकारी का आवेदन मांगा है, और इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व शैक्षणिक संस्थान से भूगर्भ विज्ञान में एमएससी या एमटेक या खनन अभियंत्रण में एमटेक की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही इनमें सेकंड क्लास का ऊपर का प्राप्तांक होना भी जरूरी है। न्यूनतम उम्र सीमा कितना, 21 से 37 जो बीपीएससी का रहता है, और एससी के लिए 42 और अन्य श्रेणी महिलाओं के लिए 40 रहेगी। 2 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। चयन प्रक्रिया 2 चरणों की, जिसमें 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 50 अंकों का है कि साक्षात्कार होगा। सीट कितने हैं, तो अनारक्षित के 8 हैं, ईबीसी के 2 हैं, एससी के 3 हैं, एसटी के 1 हैं, ओबीसी के 4 हैं, बीसी के 2 हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या है, तो 4 मई से 18 मई तक है। परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि 25 मई, आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून तक है। तो ये अच्छी खबर रही, और बहुत सारे लोग
सोच रहे होंगे कि 66वीं का चर्चा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक है जो कि सिलेबस पर ही अटका हुआ है। और उम्मीद है कि अगर ये फैसला जल्दी होगा तो आपको विज्ञापन की भी सूचना मिलने लगेगी। और उसके बाद आते हैं कि अब जो बहाली आने वाली है, कौन कौन सी बहाली, 66वीं बीपीएससी आने वाली है। बीएसएससी सीजीएल 3 अटकी हुई है, तो ये वैकेंसी आ सकती है। बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी जो कोर्ट को हलफनामा में जो दिया हुआ था उसमें जून जुलाई में संभावित है। तो ये 3 वैकेंसियां हैं जो कि बिहार में अभी आनी है। बाकी सब किसकी किसकी परीक्षाएं होनी है, तो बीपीएसएससी की बिहार दरोगा मेंस, ईएसआई एग्ज़ाम है जो कि का प्री, और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, तो ये सब की, और बिहार अमीन की, क्योंकि बिहार के अमीन का फॉर्म भरा तो ये भी डिले हो गई है। तो ये इन सबों की है जो कि बिहार में परीक्षाएं अभी होनी है। और 3 वैकेंसियां हैं जो कि बड़ी बड़ी वैकेंसियां, जो 66वीं बीपीएससी हो गई, बीएसएससी सीजीएल 3 और बिहार दरोगा की नई वैकेंसी, ये तीनों की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है और कुछ की परीक्षाएं होनी हैं। और एक खबर बीपीएससी से ही है कि एक्सपर्ट घर में बैठे लेंगे इंटरव्यू, अपने ज़िलों में ही साक्षात्कार देंगे। तो ये लोक सेवा आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन जैसी स्थिति में सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू जारी रखने का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके अनुसार एक्सपर्ट अपने घर में बैठे बैठे ही अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले सकेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आयोग का कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी, वह अपने संबंधित जिलों में रहकर भी इंटरव्यू दे सकेंगे। सिविल सेवा परीक्षा का ऑनलाइन इंटरव्यू संचालित करने की पहल करने वाला बीपीएससी देश का पहला आयोग है। बीपीएससी अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने बताया कि ऑनलाइन इंटरव्यू गोपनीयता से जुड़े पहलुओं पर विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। देश में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करने वाले कई आयोग इस पहल में रुचि दिखा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया का फॉर्मेट तैयार है। सामान्य और लॉकडाउन जैसी दोनों ही स्थिति में ऑनलाइन इंटरव्यू का संचालन किया जा सकेगा। इसमें बिहार सरकार के आईटी डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया जा रहा है। एनआईसी सेंटर में बैठे इंटरव्यू देंगे अभ्यर्थी। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के अनुसार देश के प्रमुख शहरों में स्थित एनआईसी सेंटर को इंटरव्यू के लिए केंद्र बनाया जाएगा। कदाचार की सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए कई चरणों में कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता, गोपनीयता आदि की जिम्मेवारी आयोग द्वारा आवंटित वरीय सरकारी अधिकारी पर होगी। आयोग के अध्यक्ष व 3 विशेषज्ञ विभिन्न शहरों से जुड़ेंगे। इंटरव्यू में जुड़ने के लिए विशेषज्ञों को अंतिम समय में कोड उपलब्ध कराया जाएगा। वह किस सेंटर में बैठे अभ्यर्थी का साक्षात्कार लें, इसकी जानकारी अध्यक्ष समेत किसी विशेषज्ञ को नहीं होगी। अभ्यर्थियों के नाम व अन्य जानकारी विशेषज्ञों के पास नहीं होगी। कोड के अनुसार ही वह मार्किंग करेंगे। वही माहौल सामान्य होने पर अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में बने ऑनलाइन सेंटर में आना होगा, जबकि विशेषज्ञ अपने अपने शहर में ही रहेंगे। फिर क्या होगा, लाखों रुपये की होगी बचत, विशेषज्ञों का दायरा बढ़ेगा। मतलब आयोग के अधिकारियों के अनुसार साक्षात्कार के लिए विशेषज्ञ देश के कोने कोने से बुलाए जाते हैं। उनमें आने जाने में आवासन लाखों रुपये का खर्च होता है। ऑनलाइन साक्षात्कार होने की स्थिति में क्या होगा, इस मद में खर्च शून्य आएगा। इसके साथ ही कई विशेषज्ञ समय के अभाव में असमर्थता जाहिर कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए चंद घंटे का समय घर में निकालना किसी के लिए भी असहज नहीं होगा। इससे विशेषज्ञों का दायरा भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि अब लॉकडाउन की स्थिति में भी है जो कि इंटरव्यू लिया जा सकता है। और ये जो प्रयोग हो सकती है आपको 64वीं बीपीएससी इंटरव्यू के, क्योंकि अभी मेंस का है जो कि रिजल्ट निकलना है। और ये आज अपडेट आया है कि जून के अंतिम में जो कि रिजल्ट निकलने की संभावना है। उसके बाद आपको जुलाई या अगस्त में जो कि इंटरव्यू है जो कि हो सकता है। अगर रिजल्ट निकलती तो आपको फिर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि लॉकडाउन है या पाबंदी है, तो आपको ऑनलाइन भी परीक्षाएँ जो कि आयोजित हो जाएगी इंटरव्यू की। तो ये खबर है। तो इसी खबर के साथ धन्यवाद।